ट्वेल्थ ए के पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए थे। ट्वेल्थ बी में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन। एक हमें कर्ण और एक दूसरा हमें राइट एंगल कोई भी ट्राइंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है, जिसके कोई भी एक साइड दे रहा है। ठीक है, तो हमने एक त्रिभुज बना दिया, यानी एक ट्राइंगल बनाया। ठीक, इस ट्राइंगल की उन्होंने हमें दो चीज़ें दी हैं, एक हाइपोटेन्यूज और इन दोनों में से कोई एक साइड जो तुम्हारे मन में आए वो मान लो। मैंने इस वाली साइड को एक्स मान लिया, यानी हमें दो चीज़ों का सम गिवन है। ठीक है, तो हम जरा पहले लगे हाथ ये निकाल लेते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर लंब कितना आएगा अपने को पता है, होता है ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है अपना एच स्क्वायर और बी सी है एक्स स्क्वायर। तो अपना ए बी आ गया रूट में एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपने को गिवन है एच प्लस एक्स इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट, जैसे अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में था। तो अब एच या एक्स जिसकी एक वैल्यू निकालना चाहो निकाल लो। तो मैंने मान लो यहाँ एच की निकाल ली, तो आ गई के माइनस एक्स। ठीक, आगे कह रहा है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज मैक्सिमम इफ एंगल बिटवीन दीज साइड्स इज पाई बाई 3। अगर इन दोनों के बीच का एंगल पाई बाई 3, हमने ये और ये साइड लिया ना, अगर ये और ये ली होती तो ये वाला एंगल कहता हूँ। ठीक है, तो हमने ये और ये लिया, तो इन दोनों के बीच का एंगल पाई बाई 3 प्रूफ करना है, और साथ ही साथ इसका एरिया हमें, यानी कि क्षेत्रफल हमें मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो मैक्सिमम जो प्रूफ करना है हमें उसका फॉर्मूला लगाना है। एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ये हो गई, हाइट ये हो गई। ठीक है, वैल्यूज रख दो। 1/2 इंटू बी सी है एक्स और ए बी है ये रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एच की वैल्यू रख दो यहाँ से के टर्म में। पहले भी बताया था कि हमें जो चीज गिवन है उसके टर्म में तो लाना ही लाना पड़ेगा। एच की वैल्यू है के माइनस एक्स, तो अब ये हो गया के माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको खोल लोगे, इसको खोलने के बाद आएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा खोलने के बाद, तो बचेगा एक्स इंटू रूट में के स्क्वायर माइनस का 2kx। ठीक है, अब थोड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, रूट है, मैंने पहले भी बताया है डिफरेंशिएशन करने के पहले स्क्वायर कर लो। हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1/4 एक्स स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 2kx। डिफरेंशिएशन करने के लिए अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो 1/4 के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2kx क्यूब। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं z, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लें, ये तो कांस्टेंट है उस पर कर ही नहीं सकते। 1/4 छूट गया, के स्क्वायर छूट गया, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x माइनस एक्स क्यूब का हुआ 3x स्क्वायर, तो ये हो गया 6kx स्क्वायर। इसके इक्वल टू में 0 पुट कर लें। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2k स्क्वायर एक्स माइनस 6kx स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन हो रहा है 2kx, अंदर क्या बच रहा है k माइनस 3x। अब यहाँ से k x की दो वैल्यू आई, एक 0 आई और एक आई k/3। ये हो नहीं सकती क्योंकि x 0 हो गया तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। तो हमारे पास एक वैल्यू x इक्वल टू k/3 आ गई। ठीक है, दोबारा डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर करो। दोबारा डिफरेंशिएशन यही कर लेते हैं, 1/4
2k² x का 1 हो गया, माइनस का 6 दूनी 12kx, तो 1/4 2k² माइनस 12k, और x की वैल्यू k/3 रख दो, 3 चौक 12, 4k² में से 2k² यानी कि निगेटिव आ गया, तो लेस देन 0 यानी कि मैक्सिमम चीज प्रूफ हो गई, एरिया इसका एक काम हो गया। अब बस हमें इसका एंगल प्रूफ करना है, ठीक है, π/3। तो मिटा दें, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमें। x की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो रख लेते हैं। अब देखो, हमें चाहिए ये वाला एंगल, ठीक, और आसानी से निकाल दो कि तीनों में से किसी को सकते हैं, क्योंकि हमें ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ठीक है। तो सबसे आसान ये दोनों दिख रहे हैं, x और h, ये तो रूट में आएगा, तो हम कॉस का फॉर्मूला लगा देते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू, अगर हम इसको थीटा लेट कर रहे हैं, π/3 प्रूफ करना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू x/h हुआ, ठीक, x अपॉन k-x कर लिया हमने h की वैल्यू, और यहाँ पर अब x की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, k/3, k-k/3, तो ये आ गया k/3/2k/3, 3 से 3 और k से k कैंसिल, 1/2 बचा। कॉस में 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पर, यानी कि π/3, खत्म। क्लियर हो गई बात, आसान सा था क्वेश्चन। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस a, एक सर्कल है, वृत्त है जिसका त्रिज्या a है, इज इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक जिसके अंदर समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है। हमने कहा अगर ये वृत्त है, ये एक त्रिभुज के अंदर है, यानी एक ट्रायंगल के अंदर है, जिसमें ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, और वो कह रहा है कि इनका जो सर्कल का जो रेडियस है वो a है। इसको पीछे बढ़ा दो, ये सारी लाइनें ऐसे ही बिल्कुल सीधी जाएंगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। मान लेते हैं कुछ इसको, ये a b c d e f, ठीक है। अब हमें यहाँ कुछ लेट करना पड़ेगा। हमने मान लिया ये वाला एंगल थीटा है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये थीटा होगा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक। कब, जब हमने कहा, हमने मान लिया ए बी इक्वल टू ए सी, ये थ्योरम तुमने सारी 8th 9th में ही पढ़ ली थी, ठीक है। अब अगर ये थीटा और ये थीटा है, ठीक है, तो अब हमें ये थीटा पहले निकाल लेते हैं कि अगर ये वाला एंगल या ये पूरा एंगल कितना आएगा। अपने को पता है तीनों एंगल का सम होता है 180, तो अपन कहें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 होगा। एंगल A इक्वल टू हुआ 180 माइनस एंगल B, तो पूरा एंगल B कितना है, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, माइनस C भी 2 थीटा है, तो एंगल A हो गया 180 माइनस 4 थीटा, यानी ये पूरा 180 माइनस 4 थीटा है। हम तीनों को एज्यूम नहीं कर सकते, हम दो को कर सकते हैं, तीसरा हमें निकालना पड़ेगा नियम से, ठीक। तो अगर ये पूरा 180 माइनस थीटा है तो ये दोनों हाफ हाफ हैं, तो हम इसमें एंगल हाफ कर दें पूरे में, तो ये 90 माइनस 2 थीटा आ गया। अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये है 90 माइनस 2 थीटा। क्लियर हुई बात, ठीक। अब हम
एक एक करके ट्रायंगल पकड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो वो हमसे कह रहा है देन प्रूव दैट द मिनिमम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी कि इनका जो पेरीमीटर है, परिमाप है पूरे का, वो कम से कम है और वो है 6√3 ए। तो मैं पहला ट्रायंगल ले रहा हूं OBD। अब ये सारे 90 हैं, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, सारे 90। ठीक है। अगर अब हमें OBD में देखना है, देखो हमें BD चाहिए और ये पता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ये बीच की जो लाइन है। ठीक, तो अब देखो हमने फॉर्मूला लगाया tan थीटा इक्वल, tan थीटा क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो A/BD। तो यहां से अगर हम BD निकाले हैं तो क्या आएगा, A/tan थीटा, जिसको हम A cot थीटा लिख सकते हैं। ठीक, अब ये ट्रायंगल OBD है, तो ध्यान दो, देखो ODC भी वही है, OFC भी वही है, OBE भी वही है। तो हम सिमिलरली क्या कह सकते हैं, सिमिलरली हम कह सकते हैं BC इक्वल टू CF इक्वल टू BE, ये भी A cot थीटा, यानी कि ये चार जो है वो A cot थीटा हुए, 1 2 3 4, इनकी डिस्टेंस। अब ये क्योंकि एंगल दूसरा है तो हम इसको दूसरे तरीके से निकालेंगे, मतलब हमें इसका एंगल चेंज करना है। फिर से हमने अब ट्रायंगल कौन सा लिया, OEA, फिर से हमने लगाया tan, लेकिन अब फॉर्मूला यहाँ आएगा 90 - 2 थीटा। ठीक है, अब जब 90 - 2 थीटा हुआ तो इसके सामने का ये परपेंडिकुलर हुआ अपॉन बेस हुआ ये, यानी AE। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हुआ cot 2 थीटा अपॉन AE। तो यहाँ से AE आ गया A/cot 2 थीटा, यानी कि tan 2 थीटा। और अगर सिमिलरली हम AF देखें तो AF इक्वल टू भी A tan 2 थीटा आएगा। ठीक, तो अगर हम अब पूरे पेरीमीटर की बात करें तो हम ये सारे निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हमारा पेरीमीटर P कितना हुआ, AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, तो AB हमारा है, देखो फिगर में, AE प्लस EB, BC है हमारा BD प्लस DC, और CA है हमारा CF प्लस FA। यही है, ये टुकड़ों में तोड़ दिया हमने। अब अपने को सारी वैल्यू पता है, AE है A tan 2 थीटा, EB है A cot थीटा प्लस A cot थीटा प्लस A cot थीटा प्लस A cot थीटा प्लस A tan 2 थीटा, हमने सबकी वैल्यू रख दी। ठीक है, तो जब हमने सबकी वैल्यू रख दी तो ये आ गया, काउंट किया हमने तो ये आया 2A tan 2 थीटा प्लस 4A cot थीटा। ये वाले 4 हैं तो देखो 4 हो गए, ये 2 ही मिलेंगे तो 6 हो, टोटल मिला के 6 हो गए, तो 4 और 2 6 हो गए, लेकिन एक में tan है एक में cot है। ठीक, अब हमें अब इसका डिफरेंशिएशन करना है और इसको मिनिमम प्रूफ करना है। क्लियर, करते हैं। तो हमारा P कितना है, P है हमारा, कितना निकाला अपन ने, 2A tan थीटा, 2A tan 2 थीटा प्लस 4A cot थीटा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन किया हमने तो कितना आया, dP/d थीटा इक्वल्स टू 2A छूट गया। ठीक, और tan 2 थीटा का कितना हुआ,
सेक स्क्वायर 2 थीटा और 2 थीटा का हुआ 2 प्लस 4a कॉट थीटा का हुआ माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने 4a कॉमन कर लिया, इसमें से बच गया सेक स्क्वायर 2 थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब इसके इक्वल टू में 0 रखें तो ये आ गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर 2 थीटा का है, सेक स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इनको हम साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो दोनों साइड उल्टा कर दो, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 थीटा अभी तो पहले रूट कर दो दोनों तरफ, तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू आ गया साइन थीटा। अब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो साइन वाला और इसको भी इधर ले आओ, तो ये हो गया, नहीं जो इधर है इसको देर ले जाएंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो इन सबको उधर ले गए तो हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर इसके सारे कर लेंगे, तो मैं इसके डायरेक्ट फैक्टर लिख दे रहा हूँ, 2 साइन थीटा माइनस 1 एंड साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से एक आया साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 और एक आया साइन थीटा इक्वल टू -1 जो कि हो नहीं सकता, तो केवल ये आया साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा की वैल्यू 6π/6 यानी कि 30 डिग्री होगी। ठीक है, अब हमारे पास थीटा आ गया, तो अब हमारे पास जब थीटा आ गया तो हमने p कितना निकाला था, हमने p निकाला था 2a tan 2 थीटा प्लस 4a cot थीटा। इसमें वैल्यूज रखो थीटा की, तो tan 2 इंटू π/6 प्लस 4a cot π/6 2a, तो ये हो गया π/3 यानी tan 60√3 और cot 30√3, 2a√3 4a√3 आ गया 6a√3, यानी हमें यही प्रूफ करना था। तो हमारी एक चीज प्रूफ हो गई, यानी कि हमारा एंगल प्रूफ हो गया। अब एक चीज रह गई है इसमें, हमारा d²p/d थीटा स्क्वायर, यानी कि हम इसका डबल डेरिवेटिव कर लेंगे, जो यहाँ था इस लाइन का डबल डेरिवेटिव करना, और क्या आएगा, क्योंकि हमें मिनिमम प्रूफ करना है तो ये अपने आप ग्रेटर देन 0 ही आएगा। अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो 3 नंबर में तो इसको आप डायरेक्ट दिखा देना कि d²p/d थीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि आपको पता है मिनिमम प्रूफ करना है। ठीक है, और ये मिनिमम हो जाए। क्लियर? हमारा 6th क्वेश्चन हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 7th। है if a normal is drawn at a point P of ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1। इस इक्वेशन से अपने को पता है कि जो एलिप्स बनेगा वो x एक्सिस पे बनेगा, है ना, और कह रहा है इस पे कहीं कोई पॉइंट P है जिस पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। तो देखो टेंजेंट तो ये होगी, यहाँ से टच करती हुई जाएगी, और इसी पे परपेंडिकुलर ये नॉर्मल होगी। तो पहले तो हमें इस नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, और फिर वो ये कह रहा है देन प्रूव दैट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से यानी 0 0 से इसकी कोई डिस्टेंस है, इसको स्मॉल p मान लेते हैं, वो हमें प्रूव करनी है कि a माइनस बी होगी। ये हमें a माइनस बी लानी है। ठीक है, तो ये हमें a माइनस बी प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, सबसे पहले हम इस कोऑर्डिनेट को निकालते हैं, क्योंकि ये इन क्या है x एक्सेस और y एक्सेस पे है, तो ये हॉरिजॉन्टल उसका कोफैक्टर हुआ और ये उसका परपेंडिकुलर हुआ। तो हमें अगर इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, क्योंकि ये a, 0 होगा, आपको पता है ये चीज, और ये 0, b होगा,
तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। ठीक, तो सबसे पहले अब हम क्या करें, सबसे पहले हम इस लाइन टेंजेंट ऑफ इक्वेशन निकालें जो हम पहले कर चुके हैं, और फिर हम नॉर्मल ऑफ इक्वेशन निकालें, क्योंकि हमें सब कुछ वो नॉर्मल के लिए कह रहा है। तो पहले इसका स्लोप निकालते हैं। इसका डिफरेंशिएशन किया 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। इक्वल में 0 है तो 2 हटा दिया, ये उधर ले गए। y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों उधर चले गए तो यहाँ आ गया बी स्क्वायर, यहाँ आ गया y। ये हमारी किसकी स्लोप आ गई, ये हमारी स्लोप आई स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो m यहाँ इसमें x और y की वैल्यू बाद में कर लेते हैं। तो m2 कितनी आ गई, a स्क्वायर y अपॉन बी स्क्वायर x। ठीक, तो अब a और y x और y की वैल्यू रख दी, a स्क्वायर y कितना है, y है b साइन थीटा अपॉन b स्क्वायर x है a cos थीटा। तो इसको कैंसिल कर दिया, b से b कट गया तो बचा a साइन थीटा अपॉन b cos थीटा। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, यानी y माइनस y1। हमारा y1 क्या है, y1 है हमारा b साइन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1। ठीक, तो y2 अभी नहीं, सॉरी, हम यहाँ डायरेक्ट m रख सकते हैं। y2 माइनस y1 हमारे पास नहीं है, स्लोप से है, तो कितना आ गया, a साइन थीटा अपॉन b cos थीटा। ठीक है, इंटू एक्स माइनस x1 यानी कि a cos थीटा। ठीक, अब यहाँ थोड़ा इधर उधर ट्रांसफर थोड़ा ध्यान से करेंगे, क्योंकि हमें इसको एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में चाहिए फॉर्म, अपॉन अपॉन में कुछ ना आए। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर अंदर कर रहे हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर लेके आ रहे हैं। तो कितना आया, बी वाई अपॉन में साइन थीटा होगा, तो यानी कि कितना हो गया, कॉसेक थीटा। ठीक, फिर हमने इसका इससे किया तो माइनस का बी स्क्वायर और साइन से साइन कट गया। सेम काम हमने इसका अंदर मल्टीप्लाई किया साइन ए कॉस थीटा का, तो ए एक्स कॉस थीटा अपॉन में हो गया सेक थीटा माइनस का ए स्क्वायर आ गया। ठीक, इसको पॉजिटिव रहने देते हैं, तो हुआ ए एक्स सेक थीटा माइनस का बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू, इसको इधर ले आए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारी लाइन आ गई किसकी, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, यहां लिख लेते हैं, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब इतना आने के बाद अब वो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें किसको मिनिमम प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है जो भी डिस्टेंस है, यानी कि यहां से यहां तक। तो मैं इसकी इक्वेशन तो आ गई। अब अगर याद हो तो हमने 11th में पढ़ा था, d इक्वल टू ए x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम ये फॉर्मूला अभी यहां लगाएंगे। तो d को हमने p लिया है, x1 y1 हमारे 0 0 है, तो सोचो a की जगह कुछ भी रख लो, x1 तो 0 है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, प्लस c ये बचा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट में a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, a क्या होता है x का कोफिशिएंट, प्लस b क्या है y का कोफिशिएंट। तो कितना हो गया,
बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस लगा भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पी आ गया ठीक है, ये हमारा पी हो गया। अब यहां से हमें डिफरेंशिएशन शुरू करना है। ठीक, इसी का हमें एक बार डिफरेंशिएशन करना है। अपने आप जो P है यानी कि ये a माइनस बी आएगा। ठीक है, और हमें उसका डबल डेरिवेटिव करना होगा। डबल डेरिवेटिव करो या ना करो क्योंकि बहुत लंबा है तो करने की ज़रूरत नहीं है, हमें छोटे से ही हो जाएगा। बाकी जो जो चीज़ें निकल चुकी हैं उनको हम पहले लिख लेते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो P इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट में ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब मैंने कहा था कि अगर रूट हो तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम स्क्वायर कर लें, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो पी स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन इसका रूट हट गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हमने लेट कर लिया z। बस अब डिफरेंशिएशन शुरू कर रहे हैं। तो ये हुआ डी जेड अपॉन डी थीटा, इसको तो छोड़ ही दो। ये हो गया 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का हमें फॉर्मूला आता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दे। वैसे भी जो नीचे आता है डी फर्स्ट डिफरेंशिएशन में हमें उससे कोई फर्क होता ही नहीं क्योंकि वो तो जीरो की साइड चला जाता है। ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया ए स्क्वायर छूट गया। ठीक, सेक स्क्वायर टू थीटा का हुआ 2 सेक थीटा और फिर सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा, ये हुआ प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा का हुआ 2 कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का हुआ कॉट थीटा, यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, कॉसेक थीटा का माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा होता है, तो यहाँ भी स्क्वायर आ गया। हमने इसके स्क्वायर में रख दिया, इसके इक्वल में रख दिया 0, तो ये 0 हो गया, ये उधर जाके 0 हो गया। केवल इतनी चीज बची, यानी ये बचा 2a सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा इक्वल टू 2b स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा। ये वाली चीज बची बस। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, इन सबको साइन कॉस में चेंज कर लो। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो ध्यान से करना। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कितने हो गए, साइन 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 टोटल मिला के साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, दोनों साइड रूट ले लो, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया बी अपॉन ए। तो टेन थीटा कितना हो गया, केवल कैलकुलेशन चल रही है, देखो जो हम करते आते हैं वही। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन यहीं दिखा दो, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। सॉरी, मैक्सिमम प्रूफ करना है तो लेस देन 0, क्योंकि बहुत बड़ा आएगा इसका दोबारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रूफ हो गया। हमें टेन थीटा की वैल्यू मिल गई, तो हमने एक काम किया, हमने एक ट्रायंगल बना लिया। ये थीटा है, ये रूट बी है, ये रूट ए है, तो ये आ जाएगा रूट ए प्लस बी। इसका स्क्वायर बी, इसका स्क्वायर ए, दोनों का स्क्वायर जो आया उसका रूट, तो ए प्लस बी आ गया। अब हमें यानी कि इस P में, क्योंकि हमें यही चीज a माइनस बी लानी है, इसमें थीटा की जगह ये वैल्यूज रखेंगे इस ट्रायंगल से, और फिर जो आंसर आना होगा वो अपने आप अब आ जाएगा। ठीक है, रखते हैं।
P इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट में ए स्क्वायर सेक थीटा का स्क्वायर। सेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इन दो ये अपॉन ये का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा? a प्लस बी अपॉन ए। ठीक है, फिर बी स्क्वायर कॉसेक हो गया ये अपॉन ये, उसका स्क्वायर यानी कि a प्लस बी अपॉन बी, कैंसिल। ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी कॉमन किया तो फिर से बचा a प्लस बी। ठीक है, तो ये ऊपर फॉर्मूला आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये हो गया, और ये रूट से बाहर आ गया a प्लस बी, कैंसिल। p इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया? a माइनस बी, जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक, तो लिखते भी जाना साथ साथ, क्योंकि बार बार रब करके किया है, तो क्वेश्चन को ध्यान से करना। क्लियर है? और दोबारा डिफरेंशिएशन इसका नहीं करना ज़्यादा अच्छा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर हाँ 6 नंबर के सीबीएसई में अगर ये क्वेश्चन है तो ये 6 नंबर का है, जिसका आपको डबल डेरिवेटिव करके थीटा की वैल्यूज पुट करके, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3-4 लाइन आप थीटा की वैल्यूज रख के ये शो कर दीजिए कि वो निगेटिव है। आरबीएससी में ये 3 नंबर का ही आता है, तो आपको डबल डेरिवेटिव इतने बड़े क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा 8 चैप्टर अब खत्म हो गया है। अब 8 चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है। क्लियर? पहले भी बताया था 11th वाले इसको अभी नहीं करेंगे, 11th वाले 12th में जो आ रहे हैं वो भी केवल अब जो चैप्टर उनका कल से शुरू करूंगा अभी केवल वो करेंगे। ठीक है, ये केवल उनके लिए कहा था जिनका 18 को पेपर है, कि उनका एक रिवीजन के लिए फटाफट इस चैप्टर को करा रहा था। ठीक है, अब कल उनका पेपर है तो ये चैप्टर भी खत्म, तो इस बहाने उनका चैप्टर भी हो गया। एक आध क्वेश्चन कोई देखना चाहेंगे तो वो इससे देख लेंगे। बाकी 12th वालों के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दें।